हाँ जी, तो हम हमारा 20th क्वेश्चन कर रहे थे। 20th क्वेश्चन है आपका 2 की पावर n ग्रेटर देन n फॉर एवरी नेचुरल नंबर n। तो 2 की पावर n ग्रेटर देन n दिया हुआ है इस तरह से, ठीक है। तो हम फिर हमारा वही प्रोसेस रहेगा। p ऑफ 1 के लिए चेक करेंगे तो 2 की पावर 1 ग्रेटर देन क्या आएगा 1। हमें पता है कि 2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, क्योंकि 2 की पावर 1 तो 2 है, 2 1 से ग्रेटर होता है। सो p ऑफ 1 इज ट्रू, p ऑफ 1 ट्रू हो जाएगा। फिर हम क्या लेते हैं p ऑफ के लिए। देखो लाइंस आप लोग लिखोगे हर क्वेश्चन में, जरूरी नहीं है कि मैं लिखूं, पर आपको हर क्वेश्चन में लिखना है, ठीक है। हमारी वीडियोस हैं थोड़ी लेंथी हो जाती है, उसकी वजह से हम ये कट कर देते हैं बीच में से। तो आपको क्वेश्चन करते टाइम हर पॉइंट लिखना है, मैं यहाँ डायरेक्ट ही लिख रही हूँ। तो पी ऑफ के लेते हैं। पी ऑफ के क्या बनेगा यहाँ पे 2 की पावर के ग्रेटर देन के। अब लास्ट क्वेश्चन में भी हमने किया था कि अगर ग्रेटर के साइन को हम हटाना चाहते हैं तो कोई कॉन्स्टेंट क्या कर देंगे, यहाँ पे प्लस कर देंगे। इस तरह से लिखोगे 2 की पावर के को। देन वी टेक p ऑफ k प्लस 1। k प्लस 1 के लिए हमें ट्रू करना है, तो k प्लस 1 के लिए लेते हैं। तो ये क्या बनेगा 2 की पावर k प्लस 1, यही बनेगा 2 की पावर k प्लस 1 ग्रेटर देन k प्लस 1। यही हमारी स्टेटमेंट इसमें पुट कर दिया। अब इसको देखो हम क्या ले कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड को लें इसकी, यहाँ पे अगर हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड को लें तो ये बनेगी 2 की पावर k प्लस 1, दैट इज 2 की पावर k इंटू 2, ये आ गया। अब 2 की पावर जो k है, जो यहाँ पर आपका 2 की पावर k है, उसकी जगह हम क्या रख सकते हैं, a प्लस के रख सकते हैं। तो ट्वाइस ऑफ a प्लस के विच इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा 2a प्लस 2k। यहाँ से अगर 2 को कॉमन तो हमने यहीं से निकाला हुआ है, ठीक है। 2a प्लस के है, इस जो ये आपका k है, इस 2k को मैं कैसे लिख रही हूँ, k प्लस 2a लिख सकती हूँ। ध्यान दो, k प्लस 2a। अब इस k प्लस 2a को तो साथ में रख लिया, ये k प्लस समथिंग है। ये आपका हमेशा ही k प्लस 1 से ग्रेटर होगा, ध्यान देना। क्यों? क्योंकि k तो है ही है, k प्लस 2a और है। a हमें पता है कोई ना कोई कांस्टेंट है, और वो भी ऐसा कांस्टेंट है जो हमेशा क्या होता है 0 से ग्रेटर होगा। मतलब k में कुछ ऐड हो रहा है और k में 2a ऐड हो रहा है। ग्रेटर देन 0 है तो 1 से तो ऊपर जाएगी वैल्यू, क्योंकि 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है 2a। इट मीन्स ये पूरी की पूरी वैल्यू हमेशा क्या होगी k प्लस 1 से ग्रेटर होगी। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या आ गई आपकी, लेफ्ट हैंड साइड इज ग्रेटर देन राइट हैंड साइड। सो p ऑफ k प्लस 1 इज ऑल्सो ट्रू। बहुत आसान चीज़ है, थोड़ा सा आपको अपने माइंड में एक कंसेप्ट बनाना पड़ता है कि हमें किस चीज़ को ग्रेटर शो करना है। अब k प्लस 1 से ग्रेटर करना था तो k को अलग निकाल लिया, अब k प्लस 2 बच गया, ये आपका 1 से ग्रेटर होगा ही होगा। कर सकते हैं सभी। नेक्स्ट है इसमें 21st है 2 की पावर 5n ग्रेटर देन 3 की पावर 3n। तो 2 की पावर 5n, pn दिया हुआ है यहाँ पे, स्टेटमेंट है हमारी p ऑफ n दिया है इन्होंने। 2 की पावर 5n ग्रेटर देन 3 की पावर 3n, यही है, यही है। फॉर एवरी n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम p ऑफ 1 देखें तो 2 की पावर 5 ग्रेटर देन 3 की पावर 3। 2 की पावर 5 कितना बनेगा, 2 की पावर 5 बनता है हमारा 32, वो हमेशा ही 27 से क्या होगा ग्रेटर होगा। सो p ऑफ 1 इज ट्रू, p ऑफ 1 हमारा ट्रू हो गया। देन वी टेक p ऑफ k लेंगे। p ऑफ k क्या बनेगा 2 की पावर 5k ग्रेटर देन आएगा 3 की पावर 3k, ठीक है। यहाँ पे ग्रेटर की जगह आपको साइन यूज़ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम इसमें डायरेक्ट ही करेंगे इस क्वेश्चन को। इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट लिया, इसको हमने इक्वेशन सेकंड लिया है। तो p ऑफ k प्लस 1 देखा हमने, k प्लस 1 बनेगा 2 की पावर 5k प्लस 1 मल्टीप्लाई, ऐसे देखो बीच में ये जाएगा 5 टाइम्स, ये थोड़ी सी कटिंग हो गई यहाँ, ग्रेटर देन 3 की पावर 3 इंटू k प्लस 1, ठीक है। हमें पता है ये क्या बनना है 2 की पावर 5k प्लस 5 ग्रेटर देन 3 की पावर 3k प्लस 3, ये हमें प्रूव करना है। तो इसके लिए हम फर्स्ट और सेकंड को ही यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि हमें पता है अगर हमने इनको मल्टीप्लाई कर दिया तो यही सेम पार्ट बन जाएगा। तो क्या करोगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों को करेंगे। तो जब मल्टीप्लाई करें लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड मल्टीप्लाई होगी, राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड। तो 2 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 5 के ग्रेटर देन 3 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3 के। तो ये बन गया 2 की पावर 5k प्लस 5
ग्रेटर देन 3 की पावर 3k प्लस 3, फिर 5 कॉमन निकालोगे तो क्या आ जाएगा 2 की पावर 5 ऑफ k प्लस 1 ग्रेटर देन 3 की पावर 3 ऑफ k प्लस 1। तो यही हमारा क्या है, सो p ऑफ k प्लस 1 इज़ ऑल्सो ट्रू। कर लेंगे, बहुत आसान चीज़ें हैं, सभी हैं, कर सकते हैं सभी। तो इसी तरह से था ये आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट 22nd क्वेश्चन भी ऐसे ही आपका n स्क्वायर ग्रेटर देन n फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू 3। अब यहाँ पे n ग्रेटर देन इक्वल टू 3 दिया है बेटा, तो यहाँ आपको p ऑफ 1 नहीं निकालना है, क्योंकि यहाँ हमारा जो n है वो स्टार्ट ही कहाँ से हो रहा है, 3 से हो रहा है। तो यहाँ p ऑफ 3 निकाल लोगे, ठीक है, वो ट्रू करोगे, फिर उसके अकॉर्डिंग p ऑफ k निकाल लोगे, फिर p ऑफ k प्लस 1 निकाल लोगे, ठीक है। अपने आप ट्राई करोगे, अगर नहीं होता है तो आप लोग मुझसे शेयर करोगे कि प्रॉब्लम है ये हमारी। नेक्स्ट में है 23rd में है प्रूव दैट n स्क्वायर प्लस n इज इवन। इवन प्रूव करना है हमें। अब इवन में क्या होता है, इवन में एक ही फैक्ट होता है कि वो इवन है तो वो 2 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। कोई भी नंबर है अगर 2 से डिविजिबल हो जाता है तो वो इवन बन जाएगा। इट मीन्स हमें n स्क्वायर प्लस n को क्या करना है, डिविजिबल बाय 2 करना है, डिविजिबल बाय 2। तो यहाँ पे देखो p ऑफ n क्या दिया है, n स्क्वायर प्लस n इज इवन, ये है। तो अगर हम p ऑफ 1 देखते हैं तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 दैट इज 2, 2 इज n इवन नंबर। तो p ऑफ क्या हो गया, सो आपका p ऑफ 1 इज ट्रू हो गया, p ऑफ 1 ट्रू। देन वी टेक p ऑफ k। अब p ऑफ k लेंगे n के लिए तो क्या जाएगा, p ऑफ k में आपका k स्क्वायर प्लस k इज इवन, ये जाएगा आपका k स्क्वायर प्लस k इज इवन। तो ये इवन जा रहा है यहाँ पे आपका। देन p ऑफ k प्लस 1 के लिए अगर हम देखते हैं तो k प्लस 1 का स्क्वायर प्लस k की जगह k प्लस 1। अब अगर हम इसका स्क्वायर खोल लें, देखना क्या बनेगा, k स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2k प्लस k प्लस 1, ये आ गया। अब हमें पता है कि k स्क्वायर प्लस k तो इवन है, तो k स्क्वायर प्लस k को तो इकट्ठा रख लो, रख लिया, प्लस में 2k और 1 प्लस 1 2। इट मीन्स अगर ये इवन है बेटा तो इस k स्क्वायर प्लस k को हम 2m लिख सकते हैं, क्योंकि वो 2 से डिविजिबल होगा। तो इसकी जगह अगर हम 2m रखें प्लस 2k प्लस 2, और सारे से अगर हमने 2 कॉमन निकाल दिया तो m प्लस k प्लस 1, मतलब 2 अगर उसका फैक्टर है तो वो क्या है, इस n इवन नंबर। सीधा सा फैक्ट, अगर कोई नंबर 2 से डिविजिबल है या 2 उसका फैक्टर है तो वो क्या बन जाता है, इवन नंबर बन जाता है। तो ये आपका शो हो जाएगा, क्लियर है। तो नेक्स्ट है इसमें एक प्रूफ दैट n5 बाई 5 प्लस में n3 बाई 3 प्लस में 7n बाई 15 इज़ अ नेचुरल नंबर। अब इसको प्रूफ करना है। तो अब यहाँ पर बेटा इस क्वेश्चन के अंदर जो ये n5 दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे हम k प्लस 1 रखेंगे तो k प्लस 1 की जो पावर 5 आएगी उसको एक्सपेंड करना पड़ेगा। और वो एक्सपेंड जो करते हैं, जो हम तो क्यूब तक तो हमारे पास फॉर्मूलाज हैं, स्क्वायर को कर लेते हैं, क्यूब को कर लेते हैं। बात आएगी यहाँ पे 5 टर्म्स की। तो जो ये 5 टर्म्स की एक्सपेंशन होती है वो आती है हमारे बायोनोमियल एक्सपेंशन में, जो आपका 8th चैप्टर है, ठीक है। 8th चैप्टर में हम बायोनोमियल एक्सपेंशन सीखते हैं। जब तक हमें उनको एक्सपेंड करना ही नहीं आता तब तक उसमें डायरेक्ट मैं आपको बता दूं, आप उसको एक तरह से लर्न कर लो, दिमाग में फिट कर लो, उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। तो जब हम बायोनोमियल एक्सपेंशन पढ़ेंगे तब आप उनको एक्सपेंड करना सीखते हो। उनको एक्सपेंड करने के बाद ही आप लोग इस क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन में मैथमेटिकल इंडक्शन तो वही प्रोसेस लगना है, इसमें अलग आएगा कि इनकी एक्सपेंशन। तो वो आप पहले वहाँ से सीख के करोगे तभी ये फ़ायदेमंद रहेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम उस चैप्टर के बाद ही देखेंगे, क्लियर है। तो पीछे से हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, इसको हमने कंप्लीट कर लिया है। तो 4th चैप्टर आज आपका कंप्लीट हो गया। तो सब इसको अच्छे से करें। शायद इसमें एक लास्ट में क्वेश्चन रहता था 4.1 का, शायद मैंने 4th पार्ट छुटवा दिया था। 2 की पावर n p ऑफ k प्लस 1 इज ऑल्सो ट्रू। 3n है तो p ऑफ k इज ट्रू, सो दैट p ऑफ k प्लस, हाँ शायद हमने इस क्वेश्चन को छोड़ा था तो कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पे p ऑफ n क्या दिया है इसने, 2 की पावर n ग्रेटर देन 3n। p ऑफ n दिया है यहाँ 2 की पावर n ग्रेटर देन 3n। तो ये आपकी स्टेटमेंट दी हुई है यहाँ पे।
तो इसके अकॉर्डिंग जब हमें सॉल्व करना है यहाँ, तो हम सबसे पहले क्या लेंगे, यहाँ पे पी ऑफ वन के लिए देखते हैं। अब यहाँ पे इसने हमें सीधा क्या बोला है कि पी ऑफ के के लिए तो ये ट्रू है और के प्लस वन के लिए करना है हमें। तो वन चेक करने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप वन की चेक करते हो, वन में ये ट्रू नहीं होगा, क्योंकि टू की पावर वन, टू इज़ नॉट ग्रेटर देन थ्री, तो टू पे वन से नहीं होगा ये, ठीक है। तो हमें सीधा क्या करना है, पी ऑफ के लिए या पी ऑफ के प्लस वन के लिए करेंगे इसको, ठीक है। तो पी ऑफ के हमारा ट्रू है, तो इज दैट हम क्या लिख सकते हैं, पी ऑफ के इक्वल टू क्या बनेगा, टू की पावर के ग्रेटर देन थ्री के, ये आएगा। फिर हम देखते हैं पी ऑफ के प्लस वन। अब जब पी ऑफ के प्लस वन लोगे वो क्या बनेगा, टू की पावर के प्लस वन ग्रेटर देन थ्राइस ऑफ के प्लस वन, ठीक है। इसको अगर हम अलग अलग करते हैं, या फिर जो हमारा पी ऑफ के है जो ट्रू है उसको उठाते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इसको इक्वेशन फर्स्ट लिया मैंने। फर्स्ट इक्वेशन में क्या कहता है, ये टू की पावर के ग्रेटर देन थ्री के है, तो इसके अंदर क्या करोगे, अगर टू से मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ, इंटू टू ग्रेटर देन थ्री के इंटू टू, तो टू की पावर के प्लस वन ग्रेटर देन क्या आ गया, सिक्स के आ गया। अब देखो टू की पावर के प्लस वन तो आ गया हमारा, अगर हम इसको देखें तो ये हमारा आना है, मतलब जैसे ये फॉर्म आएगी आपकी थ्री के प्लस वन, हमें टू के प्लस वन को थ्री के प्लस वन से ग्रेटर शो करना है। तो इस के को किस तरह कन्वर्ट करोगे, हमें पता है कि हमेशा वन होगा, वन से ग्रेटर होगा, क्योंकि हमें पता है वन के लिए तो ट्रू हो ही नहीं रहा है, वन से ग्रेटर में जाएगा। तो अगर के ग्रेटर देन वन है तो थ्री के भी तो ग्रेटर देन वन होगा। इस थ्री के को अगर हम दोनों तरफ थ्री के प्लस करें, कर दिया, मतलब थ्री के सिक्स के है वो हमेशा थ्री के प्लस वन से ग्रेटर होगा। अगर सिक्स के थ्री के प्लस वन से ग्रेटर है, सॉरी एक मिनट, थ्री के ग्रेटर देन वन नहीं लेना आपको, यहाँ थ्री लेना, क्योंकि के ग्रेटर देन वन है तो थ्री के ग्रेटर देन थ्री आएगा, तो ये आएगा थ्री के प्लस थ्री और थ्री के प्लस थ्री, तो यहाँ से थ्री कॉमन लोगे तो के प्लस वन, थ्राइस ऑफ के प्लस वन, यही था हमारा यहाँ पे थ्राइस ऑफ के प्लस वन, या फिर ये कहें थ्री के प्लस थ्री, यही था। तो यहाँ पे क्या आ गया, देखना सिक्स के इससे ग्रेटर है और ये क्या है, कम है इससे, तो कुछ ज़्यादा की जगह हम कम क्यों यूज़ कर सकते हैं। तो ये क्या बन जाएगा आपका, सो टू की पावर के प्लस ग्रेटर देन इज थ्राइस ऑफ के प्लस वन, विच इज़ पी ऑफ के प्लस वन, यही है हमारी पी ऑफ के प्लस वन की कंडीशन। तो ये क्या हो जाएगा, सो पी ऑफ के प्लस वन इज ट्रू। क्लियर है, तो इस तरह से इसको सॉल्व करोगे, कर सकते हैं सभी। तो हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो मैसेज कर सकता है या फिर कॉल कर सकता है। थैंक यू।